Good morning, students. Welcome to Vision Classes. To subscribe, share and like my YouTube channels. मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, अब हम एक छोटी सी यूनिट लेके आए हैं आपके पास पॉलीमर को। तो हम पहले पॉलीमर डिस्कस करेंगे। छोटी सी यूनिट है ये आपके पास। ये आपके पास यूनिट नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड नंबरिंग, और न्यू नंबरिंग से एक नंबर कम हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो है नहीं। तो ये हमारे पास जो सबसे आपके पास लास्ट चैप्टर है ना, उससे एक चैप्टर पहले है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से एक चैप्टर पहले, जो पॉलीमर है आपके पास। ठीक है बेटा, देखो हम डिस्कस करते हैं आज पॉलीमर को। पॉली वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मर से। तो इस पॉली और मर का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। मतलब मैनी पार्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे एक लंबी चेन जो बनती है, और उस लंबी चेन को हम पॉलीमर बोलते हैं। दूसरा, इस जो हमारे पास यूनिट जो पॉलीमर है, इसका हमारे पास इसकी क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मतलब कहाँ इसका यूज करते हैं। तो पॉलीमर का हम जो हमारे पास जितने भी जो आपके पास मान लो कोई प्लास्टिक बकेट है या कोई कप है या चिल्ड्रन टॉय है या कोई पैकिंग बैग है या सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल है, जैसे नायलॉन का या टेरिलीन का, या फर्नीचर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर, सील्स हैं कोई, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, या कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है, मतलब ऑल अबाउट्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? पॉलीमर। मतलब पॉलीमर एक हमारे पास एक इंडस्ट्रियल सिनारियो है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है हमारी लाइफ के अंदर। तो उसी के अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि भाई पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे मैंने नोटिफाई कर रखा है, पॉलीमर पॉलीमर आइदा हाई मोलिकुलर मास मैक्रो मोलिकुल्स जिनको बताया गया है, जिनके मोलिकुलर मास ज़्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो मोलिकुल्स बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि 10⁻³ से लेकर 10⁻7 U इज़ फाउंड बाय, जब ये हाई मोलिकुलर मास मैक्रो मोलिकुल्स कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिक्यूल, मतलब उनके छोटे छोटे मोलिक्यूल को जब हम कंबाइन करते हैं बेटा, जैसे जो सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल, छोटा मोलिक्यूल जैसे सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, अगर उसको बार बार रिपीट करते हैं, जैसे इन चीज़ों को कैसे समझे हम कि भाई बार बार रिपीट बेटा कैसे करते हो आप? तो देखो यहाँ पे आपके पास ये इथीन है, तो मैंने इसके आगे लिख रखा एन, मतलब इसके एन मोलिक्यूल ले रखे हैं। तो इसके स्मॉल ये आपके पास एक रिएक्टिव मोलिक्यूल है, सिंपल मोलिक्यूल है आपका। जब इसी स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बार बार रिपीट करते हैं, इस स्ट्रक्चरल यूनिट को बार बार आप क्या करते हो? रिपीट करते हो, तो आपके पास जो फॉर्मेशन हो गया आता है वो क्या होता है? आपका पॉलीमर हो गया आता है। क्या होता है? पॉलीमर। तो मोनोमर एक छोटी यूनिट है, पॉलीमर उसकी क्या है? एक बड़ी यूनिट। और पॉलीमर बनता किससे है? मोनोमर से बनता है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर। दूसरा, ये जो पॉलीमर है उसके अंदर किस टाइप की बॉन्ड मतलब होता है? कोवलेंट बॉन्ड, रेगुलर फैशन में कोवलेंट बॉन्ड होता है लगातार बार बार, जैसे ये नंबरिंग बार बार, जैसे ये स्ट्रक्चर यूनिट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर ऐसे जुड़ती रहेगी एन टाइम तक, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। इसलिए अब जब भी आप किसी मोनोमर से पॉलीमर आप बनाते हो बेटा, तो उसके अंदर क्या करते हैं? इसको हम ऐसे ब्रैकेट करके और ऐसे कट कर देते हैं। कट का मतलब ये एन टाइम रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। इसके और भी अगर एग्जाम्पल आएंगे कैसे मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं तो हम जानेंगे। सभी के अंदर ऐसे आपको फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड करना। जो भी आपके पास मोनोमर है उससे क्या बनाना है? आपको पॉलीमर बनाना है। बहुत आसान सी यूनिट है, सिंपल सी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। तो मोनोमर भी हमने बताया दिया कि भाई सिंपल रिएक्टिव मोलिक्यूल्स जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को, जिससे क्या बन के आता है? पॉलीमर। जैसे मैंने लिख रखा मोनोमर कन्वर्ट होता है पॉलीमर, और इस प्रोसेस को बेटा जिस नाम से हम जानते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं बेटा। कि मोनोमर से क्या कन्वर्ट होना आपका? पॉलीमर, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो दो चीज़ आई हमारे पास, एक पॉलीमर वर्ड आया था और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पॉलीमर को और मोनोमर को, ना ये पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स को। क्योंकि यहाँ पे एक बात होती है हमारे पास, एक इजी सी बात क्या है
अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिकुल्स, जितने पॉलीमर हैं वो मैक्रोमोलिकुल्स हो सकते हैं, बट ऑल मैक्रोमोलिकुल्स कोई हमने मैक्रोमोलिकुल्स की स्पेलिंग ये देखो ध्यान, ये ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग सही करेंगे मैक्रोमोलिकुल्स की। और यहाँ पे भी मैक्रोमोलिकुल्स की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिकुल्स बट ऑल मैक्रोमोलिकुल्स आर नॉट पॉलीमर। कि जितने भी पॉलीमर हैं वो मैक्रोमोलिकुल्स हो सकते हैं, बट जितने ऑल मैक्रोमोलिकुल्स हैं वो पॉलीमर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे जानेंगे, देखो डेफिनेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, अगर हम इनको हम ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुल्स हैं। ये क्या आपके मैक्रोमोलिकुल्स हैं, बट इनको हम पॉलीमर नहीं बोल सकते। इनको क्या नहीं बोल सकते हमें, ये मैक्रोमोलिकुल्स तो हैं बट इनको हम क्या नहीं बोल सकते, पॉलीमर में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये इनके अंदर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनके अंदर कंसिडर क्या है, वेरेसी अमीनो एसिड है। क्या है इनके अंदर, अमीनो एसिड है, जो हम किस में डिस्कस करेंगे। देखो एक यूनिट आएगी आपके पास, जो आपके पास बायोमोलिक्यूल है, तो जैसे आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे तो प्रोटीन में क्या है, वेरेसी अल्फा अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड रिपीट तो हो रहे हैं आपके पास, ये अमीनो एसिड जो क्या है रिपीट तो हो रहे हैं, मतलब जो बना है आपके पास, जो आपका बनेगा प्रोटीन जो है वो किस एक टाइप की मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, जो मोनोमर यूनिट कौन है आपकी, अल्फा अमीनो एसिड है। क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो हम जितने भी पॉलीमर हैं उनको मैक्रोमोलिकुल्स बोल सकते हैं, पर ये नहीं है कि जितने भी मैक्रोमोलिकुल्स हैं वो आपके पॉलीमर के अंदर कंसिडर होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ सी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते। अब जैसे न्यूक्लिक एसिड है, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके पास क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो भी किससे बने हैं, वो भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे इस न्यूक्लियोटाइड के आगे क्या लग गया, पॉली, तो क्या बन गया, पॉलीमर। तो ये लार्ज नंबर ऑफ किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, जो भी जो वैसे केमिकली क्या है, सिमिलर है आपके पास। तो हम बस ये ध्यान रखना आपको, मेन मोटिव, ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिकुल्स बट मैक्रोमोलिकुल्स आर नॉट पॉलीमर, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल था हमारे पास नीचे, शायद ये तो हमने देख लिया था, इथीन से क्या बना था आपके पास, पॉलीथीन। इथीन से क्या बन रहा था आपके पास, पॉलीथीन। तो हमने मोनोमर से क्या बना लिया था, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिया था, ठीक है। तो ये सब हमने जर्नल इंट्रोडक्शन सीखी है। अब हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन, कि पॉलीमर को हम किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स से हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो आइए अब हम इसको सीखते हैं। सबसे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो अब उसके बाद हमारे पास है बेटा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो हमने अब ये बताया आपको, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर।
तो सबसे पहले देखो नाम से है नेचुरल। तो नेचुरल मतलब जो हमें मोस्टली किसमें मिलता हो, प्लांट्स और एनिमल से मिलता हो। जो कहाँ मिलता हो, पॉलीमर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में मिलता हो, जैसे प्रोटीन है, नेचुरल रबर है, या आपके पास सेलुलोज है। ये सब क्या है आपके पास, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर आपके पास। सेमी सिंथेटिक नाम से है, जिसमें हमने क्या किया है कि जो नेचुरल पॉलीमर था उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब उसके अंदर दोनों है, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी, तो इसलिए नाम पड़ गया उसका सेमी सिंथेटिक। तो हमने लिखा है पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग, जिसको हम बनाते हैं सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में जो मॉडिफिकेशन करके एक नया पॉलीमर जनरेट होकर आता है, जी किससे क्या है, आर्टिफिशियली, तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे एग्जांपल देखो, ये सेलुलोज जो हमारे पास कैसा था, नेचुरल था ना, मैंने इसका आगे क्या लगा दिया, नाइट्रो, तो इसका मतलब ये नाइट्रो सेलुलोज क्या बन गया, सेमी सिंथेटिक बन गया। इसी तरह क्या था, सेलुलोज तो किस में था, नेचुरल में था, एसीटेट हमने लगा दिया, क्या बन गया आपके पास, ये सेमी सिंथेटिक। क्या बन गया आपके पास, ये सेमी सिंथेटिक। मतलब जो हमारे पास नेचुरली जो पॉलीमर थे उनके अंदर थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, तो हमारे पास बन के कौन सा आ गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक है सिंथेटिक, ये प्योरली मैनमेड है, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, पॉलीथीन, जो इथीन से बनाया था, इथीन मोनोमर से क्या बना गया था हमारे पास, पॉलीथीन, टेफ्लॉन या नाइलॉन आपके पास। ये सारे हम इसके अंदर सीखेंगे कैसे आप मोनोमर से पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हो। तो सबसे पहले आप दिमाग माइंड के अंदर ये बात ध्यान रखेंगे जो हमने अभी आपको सिखाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो बेटा नेचुरल में नेचर से, सेमी सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल था उसके अंदर सम मॉडिफिकेशन, और जो सिंथेटिक था टोटली आपके पास वो क्या होगा आपके पास, आपका मैन मेड जो पॉलीमर है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब सेकंड हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया बेटा सोर्स, तो सोर्स के बेसिस पे आपके पास जो था वो आपके पास क्या आया है, जैसे नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे भी हमारे पास 3 टाइप से है, लीनियर, ब्रांच और एक आपके पास है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो नाम से लीनियर, तो देखो मैंने लीनियर की ऐसी लाइन नहीं कर रखी है ड्रो, तो ये लीनियर पॉलीमर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये देखो आपको दिख रहा है ये लीनियर पॉलीमर है, और ये है ब्रांच, मतलब एक लीनियर चेन थी और उसके अंदर कुछ ब्रांचेज आ गई। मतलब मेन चेन तो आपके पास लीनियर है, उस लीनियर चेन के अंदर कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे पेड़ के अंदर शाखा हो जाना टहनी से नीचे। मेन जो आपके पास जो जिस बॉडी जिसकी जो भी आपकी मतलब जो भी आपके अर्थ है उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है उसके ऊपर ही तो क्या होते हैं, जो पार्ट अटैचमेंट होते हैं मेन बॉडी से। तो इसके मतलब मेन बॉडी, मेन चेन कौन है आपकी, लीनियर, उससे कुछ ब्रांचेज आपके पास। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलीमर। देखो नाम से है, दीज पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लंबी और स्ट्रेट सीधी लंबी चेन होती हैं। जैसे ऐसी लंबी चेनें आपके पास हैं उसको हम लीनियर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब उसके एग्जांपल कैसे हैं, जैसे मैंने लिखा HDP। HDP का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और उसके बाद क्या है PVC, PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, जब हम आगे और क्लासिफिकेशन करेंगे तब इन्हीं सारी जितने भी आपके पास ये HDP है, PVC है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, इन सभी के विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप नाम याद रखेंगे, HDP, PVC, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब किसके हैं, लीनियर पॉलीमर के। ब्रांच क्या है, दीज पॉलीमर कंसिस्ट, इसमें लीनियर चेन होती है, मेन चेन, उसी के अंदर क्या होती है, हैविंग सम ब्रांचेज, तो उसमें आती है आपके पास LDP। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे HDP और LDP। देखो बेटा ध्यान रखना, इस L को लीनियर में क्या आती है, HDP, लीनियर में क्या आती है, HDP, और ब्रांच में कौन आती है, LDP। LDP का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक पॉलीथीन है आपके पास, ग्लाइकोजन, ये भी ये हमारे पास जैसे आप देखते हो ना आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है एज एन स्टार्च के रूप में। जब हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
एक इसी के अंदर आता है, जैसे ये आपके पास है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ये भी स्टार्च का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हमने जाना है इनके अंदर। अब एक बात ध्यान देना इसके अंदर, देखो कई बार यहाँ पे ऑप्शन वाइज कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे लीनियर पॉलीमर है तो बेटा उनके मेल्टिंग पॉइंट, इस लीनियर पॉलीमर के अंदर ध्यान देंगे। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी, इसके अंदर हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लीनियर का, इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी हाई होती है इसकी, डेंसिटी हाई है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर ब्रांच की बात करें तो इसके कंपैरिजन जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर क्या है, क्योंकि ब्रांच जो पॉलीमर है जितना पैक स्ट्रक्चर लीनियर की हो सकती है उतनी इस ब्रांच की नहीं हो सकती, मतलब ये इतना पैक स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी पैकिंग इतनी मतलब बेटर नहीं है, तो इसलिए बेटर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर ध्यान रखेंगे इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो टेंसिल स्ट्रेंथ और लो डेंसिटी। ब्रांच के अंदर सब लो होते हैं। और ये एक बात ध्यान रखना, जैसे देखो मैंने इसमें सारी बातें लो की बताई है ना, कि जो आपके पास ब्रांच चेन पॉलीमर है उसके अंदर क्या होता है, लो आपका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, लो ही क्या होती है डेंसिटी, लो ही क्या होती है टेंसिल स्ट्रेंथ, एज कंपेयर टू किससे कंपेयर किया हमने, लीनियर से। तो देखो ये भी इसमें लो डेंसिटी पॉलीथिन भी इसी में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ब्रांच के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट, लो टेंसिल स्ट्रेंथ और लो डेंसिटी। और इसके अंदर HDP मतलब सारे चीज़ एच हाई थी ना, तो देखो इसमें एच वर्ड से मतलब ये आप इससे जोड़ लेना, इसको अटैच करना, जैसे भाई HDP इसमें सारी चीज़ हाई आई है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है और हाई क्या है इसकी डेंसिटी है। तो ऐसे याद रखें, क्योंकि कई बार क्रॉस मैच करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके अंदर इस टाइप की बातें ज़रूर पूछता है भाई जो लीनियर पॉलीमर है उसकी क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो लीनियर की हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटी। और बेटा जो ब्रांच है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी और लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। ब्रांच के अंदर LDP, लीनियर के अंदर HDP। लीनियर के अंदर क्या होता है HDP। PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलिस्टर, और इसके अंदर कौन आता है पॉलीथीन ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। तो ये हमने दोनों को सीख चुके हैं, लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर को। अब हम सीखते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर को। तो तीसरा हमारे पास है क्रॉस लिंक, या उसका एक नाम हो रहा है बेटा नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। जो नए व्यूवर है हमारे पास वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, विजन क्लासेज को। तो अभी हम पढ़ते हैं क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। बेटा देखो नाम से है क्रॉस लिंक, तो इसके अंदर भी जो आपकी इनिशियली जो हम लेते हैं वो तो लीनियर चेन होती है, जैसे ये लीनियर चेन हमने ले रखी है, और उनको इस टाइप से ज्वाइन कर रखा है कि उसके क्या बन गया, एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया हो। और इसके अंदर जो ये ऐसे क्रॉस लिंक कर रखे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखो हमने क्या बताया है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इनिशियली फॉर्म्ड, जो बनती हैं लीनियर पॉलीमर से, लीनियर पॉलीमर चेन से, जिनको हमने आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म 3D का मतलब 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक की वजह से इस पॉलीमर का नाम पड़ गया क्रॉस लिंक पॉलीमर। और इसका एग्जांपल कौन कौन है आपके पास, जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये भी सारे के सारे, जैसे मैंने बताया आपको बेकेलाइट या मेलेमाइन, ये सारे के सारे हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, कैसे हम इनको फॉर्म करते हैं। तो अभी आप इन एग्जांपल का नेम याद रखेंगे, या नॉर्मली हम बता देते हैं। जैसे जो आपके पास बेकेलाइट है, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं बेकेलाइट का, जैसे जो आपके पास बोर्ड या स्विच होते हैं ना, जो आप यूज़ करते हैं, जिससे आप फैन को ऑन ऑफ करते हो, तो जो बोर्ड स्विच हैं उनके अंदर हम इस बेकेलाइट जो पॉलीमर है उसका हमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो कंप्लीट किया है बेटा ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में हमने डिस्कस किया क्या है, एक सोर्स का और एक स्ट्रक्चर का। सोर्स में हमने डिस्कस किए थे नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, और हमने कितना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि लीनियर पॉलीमर में मेनली क्या जो सोर्स के अंदर हम बात करते हैं नेचुरल, जो मेनली नेचर के अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली प्लांट और एनिमल से। ठीक है, और उसके बाद हमने सेमी सिंथेटिक को डिस्कस किया था। नेचुरल के अंदर एग्जांपल कौन थे, प्रोटीन थे आपके पास, सेलुलोज था आपके पास, नेचुरल रबर था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेमी सिंथेटिक, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया गया था किसमें, आपके नेचुरल पॉलीमर के अंदर, जिसके एग्जांपल कौन थे, नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट,
ये सभी किसके एग्जाम्पल है? सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक में जो प्योरली मैन मेड हो, लेबोरेटरी के अंदर बनता हो, जिसके अंदर एग्जाम्पल कौन थे आपके पास? उसके अंदर एग्जाम्पल थे आपके जैसे नायलॉन है आपका, या आपके पास पीवीसी हो गया आपके पास, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आएंगे? या टेफलन है आपके पास, ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? आपके पास सिंथेटिक। उसके बाद हमने सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर में मेनली जो किससे बनता हो? लीनियर चेन से बनता हो, लीनियर पॉलीमर जिसमें लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती हैं। और इसके अंदर हमने ध्यान दिया था लीनियर में कौन आएगा? HDP। लीनियर में कौन आएगा? HDP। और अगर हम बात करते हैं ब्रांच के अंदर तो कौन आएगा उसके अंदर? LDP। उसमें कौन आएगा आपके पास? LDP। और कौन आएंगे उसके अंदर? अमाइलोज नहीं, वो आपके पास अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन आपके पास। और इसी के अंदर हमने लीनियर के अंदर एग्जांपल कौन आएगा आपके पास? PVC है आपका, नायलॉन है आपका। और उसके बाद आपके पास हमने सीखा है क्रॉस लिंक पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर, जिसमें हमने सीखा है बेकलेट और मेलेमाइन। तो आज हमने जो सीखा था कि भाई पॉलीमर जो है वो क्या होते हैं? इसके अंदर हाई मोलिकुलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर हम जो मोनोमर यूनिट को बार बार रिपीट करके टुगेदर ज्वाइन करते हैं, जिससे क्या बनता है आपके पास? पॉलीमर बनता है। मोनोमर से पॉलीमर बनता है, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीमराइजेशन। जितने पॉलीमर उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी मोनोमर जो आपके पास एक हमने सीखा, मोनोमर जो सिंपल रिएक्टिव यूनिट थी जिसकी स्ट्रक्चर यूनिट को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को ये बातें क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार तो थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें विजन क्लासेज को।